We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली के जंतर मंतर से डॉग्स लवर जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से फैसला आया है उसी को लेकर डॉग्स लवर्स के बीच में किस तरीके का माहौल है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर की पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ कि किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर लगातार आवाज उठाई जा रही है, कोशिश ये की जा रही है डॉग्स लवर्स की जो मांग है वो पूरी होती नजर है। वहीं बात करें हमारे साथ कुछ व्यक्ति भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ में एक सेव दिल्ली डॉग के नाम से एक होर्डिंग भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है, यहाँ पे डॉग्स लवर्स क्यों आए हुए हैं और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला दिया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है आंटी की तरफ माइक बोलिए ना। बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं किया, गलत नहीं किया। डॉग ने खाना खिला रहे अपने पैसों से। ऑपरेशन मैंने खुद करवाया है, ग्रेटर नोएडा में मैं रहती हूँ। ग्रेटर नोएडा में अपने पैसों से मैंने इंजेक्शन लगवाया, अपने पैसों से मैंने उनका ऑपरेशन कराया डॉग का। और खाना हम गली में खिला रहे हो तब भी उनको दर्द हो रहा है उनके पेट में। क्यों अपने पैसों से तो कर रहे हैं ना हम सब कुछ। तो हम खुश है, बस हमारे लिए हम जो हमारी मांग है ना बच्चों का, उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाए, उन्हें गली में रहना दिया जाए। मगर डॉग्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो डॉग्स लवर है वो कानून के बीच में ना आए, नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना जो है वो लगाया जाए। नहीं, हम नहीं मानते भैया ऐसा कानून। आप नहीं मानते? हमें भी फेंक देंगे उठा के, फिर तो हमें भी फेंक देंगे। हम नहीं मानते ऐसा कानून। डॉग्स फिर कहाँ जाएंगे? उनको खिलाना है ना। हम कहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हम इस पार्ट से खुश है कि वो डॉग्स को लेके जाएंगे, स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद उनको उधर ही वापस छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो भी डॉग फ्यूरियस है, मतलब भौंकते हैं, उनको भी उठा के ले जाएंगे। ये तो गलत बात है ना। रैबीज इन्फेक्टेड डॉग है कोई, उनको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे डॉग्स सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना है कि जो जिन डॉगों को टीकाकरण नहीं है, यानी कि जिसकी वजह से हमला होने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है, उसको लेकर पाबंदी बनाई जा रही है। मगर आप सारे कुत्तों को क्यों समझ रहे हैं ये चीज है कि सारे कुत्तों को ऊपर पाबंदी बनाई? ये कानून, ये जो ओपिनियन उठाया गया था, ये यही उठाया गया था कि सारे कुत्तों को उठा के ले जाके शेल्टर होम में रख दिया जाएगा। कई सारे डॉग्स को वो तो पता ही नहीं है कहाँ फेंक दिए उठा के गली के। तो उनको में जी नहीं है, उनमें दर्द नहीं है, जैसे इंसान में। फिर तो इंसान को भी फेंकेंगे, बिल्ली को भी फेंकेंगे, फिर तो और जानवर है, डॉग्स है, गाय है, घोड़े है, सबको फेंक देंगे। कुत्तों के द्वारा बच्चों पे हमला किया जा रहा है, बार बार तस्वीरें आ रही हैं, बच्चों पे वो क्या कर सकते हैं? नहीं हमला करता बच्चों का। उसके लिए स्टेरिलाइजेशन वो चलाया गया था, रैबीज की वैक्सीनेशन चलाई गई थी, उसका पैसा कहाँ गया? वो ठीक से क्यों नहीं कराया? एमसीडी की कर्तव्य था ना, वो हमारे टैक्स के पैसों से जो वो करा गया था, इतना सारा ये प्रावधान बनाए गए थे, उनका क्या हुआ? उस चीज पे क्वेश्चन उठाना चाहिए ना। एमसीडी का क्यों? एमसीडी फिर एमसीडी का तो फिर कुछ भी नहीं। अगर किसी को रैबीज है तो उसको, किसी डॉग को रैबीज है तो कह रही हूँ एमसीडी में, फिर तो एमसीडी सब कुछ है, पिसाद की जड़। और असली में पिसाद की जड़ ही एमसीडी ही है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी तक नाराज है। अगर वो सही कर दे हम तो खुश है, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना एमसीडी से और ना। देखा आपने कहीं ना कहीं डॉग्स लवर जो है वो अभी भी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। मगर अब देखना होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है उसको लेकर किस तरीके से कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे। डॉग्स लवर्स जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जहां एक तरफ फैसला आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉग्स लवर्स जो हैं वो सरकार के खिलाफ जो है लगातार अपनी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर की हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पर डॉग्स लवर्स जो हैं काफी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था वो गलत दिया गया था और उनको कहीं ना कहीं अपने फैसले पर सोचना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें सभी डॉगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जरूर दिया है कि स्टे भी लगा दिया गया है। ये भी कहा गया है कि वो जो सभी डॉगों को इकट्ठा किया गया था, लाया गया था एमसीडी के द्वारा, उनको अब छोड़ा जाएगा। मगर नसबंदी के लिए टीकाकरण जो है वो जरूर किया जाएगा। मगर देखना होगा कि वाकई में ही इस तरीके की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर या फिर कहें डॉग्स लवर्स को लेकर, ये कितना और आने वाले दिनों के अंदर रंग पकड़ता नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें डॉग्स लवर्स जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस फैसले से भी नाराज है। मगर देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर किस तरीके का रंग देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर बात करें डॉग्स जिस तरीके से लगातार बच्चों के ऊपर हमला कर रहे थे, उसको लेकर सरकार की तरफ से कितनी पाबंदियां उठाई जाएंगी और उन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके के कदम जो है वो आने वाले समय में
देखने को मिल सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डॉग्स लवर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर पर भी आज लगातार सुबह से ही डॉग्स लवर जो है पहुंचे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट इनके फैसले को लेकर यानी कि इनके फेवर में फैसला दिया जाए। मगर डॉग्स लवर जो पहुंचे हुए हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है या सही है? देखिए, अगर उन्होंने कोई फैसला दिया तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं बनती कि मैं उस चीज़ को जज करूं। बट आधी चीज़ें हमारे लिए, आधी चीज़ों पे उन्होंने रोक लगा दी है जो कि बहुत ही इररिलेवेंट चीज़ें हैं। उन्होंने बोला है एग्रेसिव डॉग्स को ले जाने के लिए, हु विल आइडेंटिफाई एग्रेसिव डॉग्स? आपके लिए तो हर कोई एग्रेसिव डॉग्स है। अगर आप किसी कुत्ते को हार्म करने का ट्राई करेंगे, वो कुत्ता आपके डिफेंस में अपना आपके पीछे पड़ेगा, काटेगा या हार्म करने की कोशिश करेगा, आप उसको भी एग्रेसिव बना देंगे। बट तो ये नहीं देखेगा कि पहले इंसान ने उसके ऊपर हमला किया। एमसीडी आएगी, एमसीडी वैन से डॉग्स को पता चल जाता है, वो भागना स्टार्ट कर देंगे, वो भौंकना स्टार्ट कर देंगे, आप उसको भी एग्रेसिव डॉग उठा के ले जाएंगे। फीडिंग पॉइंट्स आप कहाँ बनाएंगे? आप अगर मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर में बनाएंगे तो मैं 10 या 15 कुत्तों को या 100 कुत्तों को 1 किलोमीटर दूर कैसे लेके जाऊंगी? तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, बिकॉज इवेंचुअली यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्लान। आपने सिर्फ स्टे ऑर्डर लगाया कि कुत्ते उठेंगे नहीं, पर वैसे भी आप कुत्ते उठाएंगे एग्रेसिव बोल के। आप रेबीज डॉग को लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इवेंचुअली उससे हमें हार्म है, उसको हार्म है, उसके साथ के कुत्तों को हार्म है, तो हम उसको आइसोलेशन में ही रखते हैं एज रीडर्स, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट हु विल मेक श्योर कि शेल्टर में वो डॉग आइसोलेशन में है और बाकी हेल्दी डॉग के साथ आइसोलेशन में नहीं है? अगर आपने एक रेबीड डॉग को और एग्रेसिव डॉग को सेम केज में डाल दिया, दोनों कुत्ते मरेंगे, 2 जान जाएगी। किसकी वजह से? ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से। हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट सोल बीइंग लॉस्ट? सो आप बताइए कि मैं इसको जीत समझूं या हार समझूं, क्योंकि मेरे को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको समझूं क्या। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई डॉग्स लवर्स निगम के कार्य के बीच में आता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। हेल्पलेस कर दिया ना सर हमें, क्या करें? मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, मैं क्या करूँ? हेल्पलेस कर दिया, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। बस कुत्ते नहीं उठेंगे, बड़े कुत्ते वैसे भी उठाएंगे एग्रेसिव बोल के। तो जीत तो कहाँ ही है, कहाँ है जीत? आप मुझे दिखा दीजिए, मैं मान लूंगी। यानी कि आप लोग नाराज हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? अभी नाराज शब्द बहुत बड़ा हो गया सर, हम लोग डिसअपॉइंटेड। जुडिशियल सिस्टम है, हम सब लोग एज सिटीजन उस पर अपना भरोसा रखते हैं, हम लोग डिसअपॉइंटेड है। हमें नफरत नहीं है, नाराज नहीं है, डिसअपॉइंटेड। देखा आपने कहीं ना कहीं डॉग्स लवर्स जो हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट जो है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। और वही जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से दुनिया भर के लोग डॉग्स लवर जो है तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम कहीं ना तरीके से आवाज जो है उठाई जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर आदेश जो दिया गया इनकी आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंचे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।